Hi everyone, welcome back in today's class. This is class 11th and exercise 7.3 is going on based on permutation and combination. Okay, so most of the question with the help of PDF questions solved related to permutation and words problem and some hot questions and conceptual questions in exercise 7.3 like question number 6, 7 and question number 10. Okay, so in this question in this exercise okay in this exercise permutation and combination. Okay, like permutation and कॉम्बिनेशन. ठीक, तो कॉम्बिनेशंस एंड परमुटेशन में क्या है कि परमुटेशन के लिए हम लोग ने फॉर्मूला किया था एनपीआर. ठीक, तो एनपीआर की मीनिंग क्या हो जाती थी कि यहाँ पर एक आर हमारे लिए हो जाता कि गैपिंग थी, यानी दो नंबरों के बीच की जो गैपिंग होती थी वो आर को रिप्रेजेंट करती थी और एन हमारे पास यहाँ पर नंबर से अलॉट होते थे, नंबर ऑफ इंटीजर्स या नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर के. तो एन पी आर को अगर हम लोग ने ब्रेक करना चाहा था तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, यानी जो नंबर होगा उस नंबर में से हम आर नंबर को रिड्यूस करते हुए नंबर को निकालेंगे. बट इसी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एन सी आर, तो सी फॉर कंबाइंड, तो यहां पर जो आर था वो कंबाइंड हो गया. कैसे? फैक्टोरियल एन अपॉन सेपरेटली आर बट अगेन एन माइनस आर. तो फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर, बट उसमें आर क्या हो गया? कंबाइंड हो गया. ठीक, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही दो डिफरेंस थी और हम लोग ने प्रीवियस क्लास के थ्रू परमुटेशन की डिफिनीशंस या परमुटेशंस के बारे में कैसे जज कर सकते हैं उस चीज को डिस्कस किया था. एंड क्वेश्चन नंबर 6 says find small n if n minus 1 p3 ratio np4 is equal to 1 ratio 9. अब आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट एनपीआर के फॉर्म में ऑलरेडी रेशियो है और ये एक रेशियो से अपॉन में रेशियो की वैल्यू चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल हो जाएगा. बट अगर इसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग सिंपलीफाई करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग परमुटेशन के फॉर्मूले से इसको कंपेयर करते हैं. n माइनस वन फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू एनपीआर, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 नहीं, n माइनस आर, फैक्टोरियल n एंड n माइनस 1 माइनस 3. ये चीज केस जनरेट होगी. अगेन रेशियो इसको अप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 एंड 1 रेशियो 9 में 1 अपॉन 9. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. n माइनस वन फैक्टोरियल टोटल अपॉन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, सो n माइनस 4 फैक्टोरियल रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9. तो यहाँ पे जो रेशियो है ये वैल्यू क्या है? इसके अपॉन में आ रही है, तो इसको डायरेक्टली अपॉन में ना लाके हम साइन को रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेशियो रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को, तो डिवाइड सिंबल को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक,
तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 मल्टीप्लाई बाई n-4 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 कैंसिल आउट, बट अकॉर्डिंग टू परमुटेशन एंड अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल थ्योरी n-1, अगर n-1 को हम फैक्टोरियल से बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल में n-2 का केस बन जाएगा और यहाँ पर रिमेनिंग टर्म में n-2 कहीं नहीं है। तो फैक्टोरियल n को टेक आउट करें तो n को टेक आउट करने से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल में n-1 रिमेनिंग कर जाएगा जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो n-1 फैक्टोरियल एज इट इज नोटेड एंड n हम इसको आउट करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल बैलेंस होगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 कैंसिल, सो 1 अपॉन 9 इज इक्वल 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n इज इक्वल टू 9। तो वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है तो वैल्यू ऑफ n हमारी 9 आ जाएगी। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, फाइंड r 5pr is equal to 6pr minus 1, 6pr minus 1। तो इस पे भी परमुटेशन की थ्योरी अप्लाई करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस r, 2 मल्टीपल में है, फैक्टोरियल 6 अपॉन n माइनस r, 6 माइनस r की वैल्यू r माइनस 1 है, सो r माइनस माइनस प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि जब 2 टर्म्स और 3 टर्म्स में ऐसी वैल्यूज आती हैं तो हम लोग को उसी तरीके से अरेंज करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई किया जाए, ये स्मॉलर है बट ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर की वैल्यू को हम आउट करेंगे तो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 को हम नोट करते हैं अपॉन 5 माइनस r को भी नोट कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की बात करेंगे, और 2 इंटू फैक्टोरियल 6 में 6 आउट करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बैलेंस हो जाएगा, एंड 6 प्लस 1 7 माइनस r, फैक्टोरियल 5 को हम पैरेलल कैंसिल कर दें, 1 अपॉन में 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 6 12 या 2 इंटू 6 अभी रहने दीजिए, अपॉन 7 माइनस r। अब इसका फिर हमको फैक्टोरियल कैंसिल करना है, तो फैक्टोरियल कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं कि लीनियर बना रहे अदरवाइज हम इसका फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो क्वाड्रेटिक के भी चांसेस बनते हैं और लीनियर के भी बनते हैं। बट अब क्या किया कि 5 माइनस r है, 7 माइनस r है, तो अगर हम इसमें 7 माइनस r निकालेंगे तो -1 आएगा, तो 7 माइनस 1 6, 6 माइनस r आउट करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यानी ग्रेटर वैल्यू को ही अगर हम बाहर निकालेंगे तो स्मॉलर के पास आ जाएंगे। कैसे देखिएगा, 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल, अगर 5 माइनस r को हम आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस r माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा 4 माइनस r, और हम 7 से बहुत ही दूर हो जा रहे हैं, इसीलिए स्मॉलर नंबर को छोड़ के बिगर वैल्यू को निकालते हैं, 2 इंटू 6 अपॉन 7 माइनस r हमने आउट किया, तो इन फैक्टोरियल 7 माइनस r माइनस 1, 7 माइनस 1 मीन्स 6 माइनस r, अब हम 6 माइनस r को भी आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ओके, अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई की मीनिंग में क्या हो जाएगा, 7 माइनस r इन ब्रैकेट 6 माइनस r इन अदर ब्रैकेट is equal to 2 6 12। नाउ ओपन द ब्रैकेट, चाहे तो हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, फैक्टर के भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट दोनों मेथड दिखाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
कि हम इसको फैक्टर के फॉर्म में कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कैसे कंपेयर कर सकते हैं। 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आर स्क्वायर डिग्री माइनस 7 माइनस 6 माइनस 13 आर 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 माइनस 12 मीन्स पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम लोग कैसे फैक्टर करें, अब हम लोग किस तरह से फैक्टर करें कि हमारा 13 आ जाए, अगर मल्टीपल करें तो 30 फैक्टर आ जाए। तो 30 का ब्रेकअप पार्ट हो जाएगा 10 इंटू 3, तो 10 प्लस 3 एंड 10 3 सा 30, तो आर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। r कॉमन, सो r माइनस 10 माइनस 3 अगेन r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इन ब्रैकेट r माइनस 10 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 0। So 1 times r minus 10 is equal to 0, then r is equal to 10 and r minus 3 is equal to 0, so r is equal to 3। बट हम r is equal to 3 वैल्यू को कंसीडर करेंगे, r is equal to 10 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। Why? क्योंकि r की वैल्यू 10 आ रही है और हमारे पास n की जो वैल्यू है वो 5 और 6 है। तो 5 और 6 में जो r की वैल्यूज को हम सेटिस्फाइड करेंगे तो ये वैल्यू इसको कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि ये बिगर वैल्यू होती है, ये स्मॉलर वैल्यू होती है। बट अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्मॉलर हो जाएगा, ये बिगर हो जाएगा, परमुटेशन की थ्योरी रिवर्स हो जाएगी और आंसर हमारा माइनस में कंसीडर हो जाएगा। इस वजह से ये कंजुगेटिव इंटीजर्स भी नहीं बना रहा है। अगर कंजुगेटिव इंटीजर्स बनाता तो हम ये वैल्यू नेगेटिव कंसीडर कर लेते। तो r की वैल्यू एक्सेस है, इस वजह से हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। r की वैल्यू 3 है जो आपके नंबर ऑफ n की वैल्यू से लेस है, तो r की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे। ये फैक्टराइजेशंस के क्वाड्रेटिक मेथड में प्रॉब्लम इस तरह से होगी। बट इसी कंडीशंस को अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के थ्रू करना चाहें और पेयर से कंपेयर कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से 7 minus r 6 minus r is equal to 12। okay, see 7 minus r 6 minus r is equal to 12 ये है। तो 7 minus r 6 minus r ये हमारा कंजुगेटिव इंटीजर्स है। ओके, नो प्रॉब्लम। 7 है, 6 5 4 3, तो हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। 7 minus r 6 minus r is equal to 12 का एटलीस्ट हम फैक्टर निकाल देते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 निकाल देते हैं या 6 टू 12 निकाल देते हैं, कुछ भी आ जाए। तो हम 4 इंटू 3 से कंसिडर कर देते हैं। अब 4 इंटू 3 से कंसिडर करने का मतलब ये है कि 7 माइनस आर 6 माइनस आर, यानी आर की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। तो इसको कंपेयर करने का तरीका है कि आप इसकी सबसे स्मॉलर वैल्यू और इसका स्मॉलर इंटीजर या इसकी ग्रेटर वैल्यू या इसका ग्रेटर इंटीजर, तो मैं स्मॉलर कंपेयर कर लेता हूँ। 6 माइनस आर 3, 6 माइनस आर में हम आर की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करें कि 6 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर 3 आ जाए, 3, और इसको भी सेटिस्फाइड कर देते हैं। 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, इसका मतलब ये हुआ कि आर के प्लेस पे 3 हम कंपेयर कर सकते हैं। 7 माइनस 3 6 minus 3 is equal to 7 minus 3 means 4, 6 minus 3 means 3। कंपेयरिंग होगी, तो by comparing value of r is 3। एग्री? तो ये दोनों मेथड आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपके पास मोर देन 3 डिजिट 4 डिजिट की वैल्यूज आ जाती है और आपको वैल्यूज निकालनी है और लेफ्ट हैंड साइड में जो कंजुगेटिव इंटीजर्स बन रहे हैं वो क्यूबिक बन रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक बन रहे हैं, पॉलिनोमियल बन रहे हैं, टेट्रा बन रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से अच्छा है कि आप कंपेयरिंग करते हैं। क्वाड्रेटिक है तो सिंपल है,
ट्राइनोमियल अब सिंपल है कि क्वाड्रेटिक और ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन आप सिंपली जानते हैं, नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बट अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना पड़ेगा, क्लास 9 का फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। उस वजह से आप प्राइम फैक्टर निकाल करके कंपेयरिंग मेथड को अडॉप्ट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। बट आंसर r इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन 5pr 5pr is equal to 6pr minus 1। 5pr is equal to 6pr minus 1। तो अगेन applying the formula of permutation, factorial 5 upon 5 minus r factorial is equal to factorial 6 upon 6 minus r minus 1 but minus minus plus factorial। ठीक, स्मॉलर ग्रेटर, तो फैक्टोरियल 5 को क्या करते हैं स्टॉप, अपॉन 5 माइनस आर को भी नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू ग्रेटर है तो 6 आउट होगा, 6 माइनस 1 मीन्स 5, तो फैक्टोरियल 5 पे रोक दीजिए, अपॉन 6 प्लस 1 7, यहाँ पे भी याद ना। ठीक, तो 6 प्लस 1 7 माइनस आर, 7 माइनस आर, 7 माइनस आर, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको और प्रोसेस से इजी करते हैं। देखें, फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसका फैक्टोरियल साइन, इसका भी फैक्टोरियल साइन पैरेलल कैंसिल कर सकते हैं, और अगर पैरेलल कैंसिल करेंगे तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 5 माइनस आर, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस आर इज इक्वल टू 6 5 30 माइनस 6 आर। ओके, सो 7 माइनस आर, हाँ, तो माइनस आर माइनस 6 आर ट्रांसफर करेंगे प्लस 6 आर इज इक्वल टू 30 एंड माइनस 7, माइनस प्लस माइनस, सो 5 आर इज इक्वल टू 30 माइनस 7 मीन्स कितना हो जाएगा 33 नॉट 33 23। बट देखिए वैल्यू कहाँ डिफर करेगी, 5 आर इज इक्वल टू 23 बट आर की वैल्यू क्या होगी 23 अपॉन 5। आंसर रॉन्ग आ गया, क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर जो दो फैक्टोरियल को पैरेलल कैंसिल करने की कोशिश किया कि लाइए हम फैक्टोरियल सिंबल को ही कैंसिल कर दें और उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलजेब्रिक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो रॉन्ग मेथड हो गया, कहीं ना कहीं आंसर आपका नहीं टैली हुआ। ठीक, तो लाइक टर्म होने पे ही कैंसिल करें, अदरवाइज फैक्टोरियल कैंसिल ना करें, क्योंकि 5 माइनस आर 7 माइनस आर के बीच में जो गैपिंग है वो 2 कंसेक्यूटिव की गैपिंग है, 6 माइनस आर की गैपिंग है, तो वो गैपिंग कहाँ जाएगी, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो सकता है, तो रेस्ट पार्ट हमारा क्या बचेगा, यहाँ से आइए 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अपॉन 7 माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलरली 1 अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल स्मॉलर है बट 6 अपॉन 7 माइनस आर में से 1 डिजिट निकलेगा, तो 7 माइनस आर जैसे आउट करेंगे तो 6 माइनस आर को भी आउट करना पड़ेगा और 5 माइनस आर फैक्टोरियल पे रोकेंगे, तो अगेन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6, सब कुछ मैच कर रहा है, 7 माइनस आर 6 माइनस आर 6 माइनस आर बट 12 बट हियर 6, तो फिर वही प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए, 7 माइनस आर 6 माइनस आर
6 माइनस आर, तो हमें क्या वैल्यू कंपेयर करना चाहिए। अब हम 6 का एटलीस्ट फैक्टर अगर निकालते हैं तो 2 इंटू 3 7 माइनस आर, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 2 इंटू 3, यानी आर की वो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी कि अगर हम 6 में से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए, बट 7 से सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए। ऐसा क्यों कंपेयर किया? स्मॉलर स्मॉलर, ग्रेटर ग्रेटर। तो यहाँ 2 लाने के लिए मुझे 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? सिंपली 4। अब उसी को यहाँ जस्टिफाई कर लीजिए। 7 माइनस 4 3, यानी मैच कर गया। तो 7 माइनस 4 एंड 6 माइनस 4, 7 माइनस 4 मीन्स 3 एंड 6 माइनस 4 मीन्स 2 हो गया। बाय कंपेयरिंग r is equal to 4, बाय कंपेयरिंग r is equal to 4। अदरवाइज आप ब्रैकेट को रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके, ब्रैकेट को ओपन करके, क्वाड्रेटिक का फॉर्म बना करके फिर आप ट्राइनोमियल अप्लाई करके भी अपना आंसर दे सकते हैं। बट वहाँ पर r के 2 पॉसिबल सोल्यूशन होंगे, जो एक को सेटिस्फाइड करेगा और जो एक को एक्सेप्ट करेगा। ठीक, तो दोनों मेथड आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। जिसमें आपको कन्वीनियंट या कमांड लगता है आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर लार्जर नंबर है तो प्राइम फैक्टर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और स्मॉलर नंबर है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को आप रेफरेंस बुक से और अच्छा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस बुक में इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है, और साथ ही साथ अच्छे हॉट्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रीजनिंग पॉइंट से दिए हुए हैं। ठीक, बाकी वर्ड्स प्रॉब्लम कोई नहीं है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और कॉम्बिनेशन टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।